नमस्कार, इंदौर में हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इंदौर शहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के रानीपुरा के कोष्टी मोहल्ले में मकान हादसे का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो समय का है जब लोग घरों के मलबे के नीचे दबे हुए थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला का एक पैर मलबे में दबा हुआ है जबकि दूसरा बाहर है। ये देखकर रेस्क्यू करने वाले रहवासी भी सकते में आ गए थे। हादसे के बाद देर रात सबसे आखिरी में उसे रेस्क्यू कर एम्बुलेंस अस्पताल लाया गया था। इंजेक्शन के चलते उसी रात 2.5 घंटे की सर्जरी की गई और घुटने के नीचे के हिस्से को काटना पड़ा। आपको बता दें, रानीपुरा के कोष्टी मोहल्ला में सोमवार रात करीब 9:15 बजे 3 मंजिला मकान भरभरा कर धराशायी हो गया था। मकान के अंदर से 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 2 लोगों की मौत हुई है। आज इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में जिला नजूल निवर्तन समिति की बैठक की गई है, जिसमें सभी शासकीय विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान इंदौर जिले की जरूरत के मुताबिक जमीन की मांग को रखा गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि शहर में कई स्थानों पर आंगनबाड़ी, शासकीय क्लिनिक, बस डिपो, लैब, शासकीय उचित मूल्य की दुकान सहित अन्य कामों के लिए जमीन की मांग की गई है। जल्द ही शासन के आदेश के बाद जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। आज की शासन के जो विभाग में उनको कार्य करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। नजूल निवर्तन समिति की जो बैठक थी उसमें भी फैसले किए गए। कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे शासकीय उचित मूल्य की दुकान, क्लिनिक, हमारी बस डिपो, यातायात की चौकी, पुलिस विभाग की, इस प्रकार के प्रस्ताव आए। उन सभी में को अपने आगे बढ़ने के लिए कहा ताकि जल्दी से जल्दी इन कार्यालयों का निर्माण हो और जनता को आवश्यक सेवाओं का लाभ मिले। साथ ही साथ इससे भी चर्चा हुई है कि आने वाले समय में हमारे शहर चूँकि विस्तार हो रहा है, तो जैसे कई ऐसी चीज़ें, जैसे भी कृषि विभाग का एक प्रस्ताव था कि उनको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की टेस्टिंग के लिए लैब चाहिए, तो उसको रिहायशी एरिया में न करके उसको शहर के बाहर करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका से हम लोग सुरक्षित रहें और ज़्यादा से दूर रहें। तो इसलिए उनका प्रस्ताव दोबारा लाने के लिए कहा गया है। और शहर का चूँकि निरंतर विस्तार हो रहा है, तो नगर निगम से भी बात की गई अधिकारी से भी कि इसको भी आने वाले टाइम में उनकी सुविधाओं को भी हम लोग को शहर के विभिन्न कोनों में रखना चाहिए, जैसे ट्रेंचिंग ग्राउंड हो या वर्कशॉप हो या अन्य सुविधा हो, ताकि फिर उनके लिए भी ये कन्वीनियंट होगा और जनता को बेहतर सुविधा मिल। लोगों से बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई भाजपा सरकार की कथनी और करने में काफी अंतर है। इसी के विरोध में कांग्रेस ने न केवल विरोध जताया बल्कि प्रदर्शन करते हुए सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिला और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने मीडिया से भी चर्चा की। उन्होंने बीजेपी सरकार को कटघरे में रखते हुए कहा, वादा खिलाफी कोई सीखे तो बीजेपी से। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बंद हुई पेंशन और राशन कार्ड से नाम काटने को पुनः जोड़े जाने की मांग के साथ ही उन्होंने लाडली बहना को वादे के मुताबिक अब राशि बढ़ाकर मिलना चाहिए। बुजुर्ग को पेंशन के रूप में दी जाने वाली राशि 600 रुपए को बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाए। चिंटू चौकसे ने और भी कई मांगे रखते हुए चक्का जाम की चेतावनी दी है। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त बहनों को प्रतिमाह 3000 रुपए राशि का भुगतान किया जाए। इन शासकीय योजनाओं के लाभान्वितों के नाम हटाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी गोपनीय चरित्रावली में लापरवाही को दर्ज किया जाए। स्वच्छता पखवाड़े के तहत शहर भर में साफ सफाई को तवज्जो दी जा रही है, जिसमें श्रमदान को महत्व दिया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महापौर पुष्पमित्र भार्गव एवं आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने भी श्रमदान का स्वच्छता का संदेश दिया। ये दोनों आज गुरुवार सुबह फूटी कोटी चौराहा ब्रिज के नीचे पहुंचे और स्वच्छता का सेवा पखवाड़ा का अभियान के तहत झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया। इस दौरान स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद शानु शर्मा, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, स्वास्थ्य अधिकारी, एनजीओ संस्था सहित बड़ी संख्या में लोगों द्वारा श्रमदान में सहयोग किया गया। मिनी मुंबई यानी इंदौर ऐसा लगता है पूरी तरह अपराधियों का गढ़ बन चुका है। रोज कोई ना कोई ऐसी वारदात हो जाती है जिससे इस शहर की छवि धूमिल होती जा रही है। ऐसी एक वारदात बीती रात और हुई जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इंदौर के सन सिटी कॉलोनी के गेट के पास बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी कारोबारी और भू माफिया मनोज नागर को गोली मार दी, जिससे कॉलोनी के आसपास हमला हुआ है। वहां पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी रहते हैं। बाइक सवार बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लसूड़िया पुलिस के मुताबिक
बाइक सवार बदमाश हेलमेट लगाए हुए थे। बदमाशों ने मनोज पर एक के बाद एक कई फायर की, जिसमें उनके पेट और हाथ में 3 गोली लगी है। उन्हें घायल देखकर लोगों ने बॉम्बे अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। भागते समय भी बदमाशों ने मनोज पर और फायर की। घटना की सूचना मिलते ही लसूड़िया थाना प्रभारी तारिर सोनी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस तहकीकात कर रही है। मैं तो गेट पे खड़ा था। हाँ वहाँ आवाज मिली हमें सामने, हाँ 2-3 आवाज आई तो हमने सोचा कोई पटाखा टाखा चला रहा होगा। हाँ फिर एक अंदर का लड़का आया, वो चौहान साहब का, हाँ। उसने बताया, बोले कौन आया? लड़का कौन आया? ऋतुराज चौहान। क्या नाम है? ऋतुराज चौहान, हाँ। अंदर का कॉलोनी का बच्चा। हाँ बोले वो बच के रहना, वहाँ गोली वोली की आवाज आई है, गोली हाँ। चल गई। तो हमने ठीक है। इतने में एक दौड़ते हुए आया, बोला अंकल जी हमको गोली मार रहा। तो हमने यार अंदर आए, हमने जो लोग बैठे हैं और जो भी दौड़ते हुए आ रहा है, ऐसा ना हो किसी को लग जाए, इनको बता दें। तो कुछ बोल ही नहीं पाया, वो यहाँ आके गेट के अंदर गोली मार के भाग गया। ठीक है। कितने फायर किए थे? एक ही फायर किया था। गोली कहाँ पे लगी थी? अब अपन ने नहीं देख पाई, भाई हाथ पैर में लगी। अब तक के लिए खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए इंदौर शहर की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।